नमस्कार। तो बीजेपी ने अपने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इन 195 उम्मीदवारों में से एक नाम है पवन सिंह का, जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार है। पवन सिंह के कई सारे गाने जो है भोजपुरी में बहुत ज्यादा मशहूर है, जो कि भोजपुरी लोगों में नहीं हिंदी लोगों में भी काफी ज्यादा सुने जाते हैं। तो पवन सिंह को इस बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से उतारा है उम्मीदवार के तौर पर। तो पवन सिंह को उम्मीदवार के तौर पर उतारने पर रवीश कुमार कुछ ऐसा लिखते हैं। भोजपुरी गानों ने जितने सांसद दिए हैं उतने हिंदी गानों ने नहीं। भोजपुरी इलाकों की जनता गरीब है, मजदूर है, उसके इलाकों के स्कूल कॉलेज कबाड़ हैं, मनोरंजन के लिए पैसा नहीं है, सिंगल सिनेमा हॉल खत्म हो गए, नेटफ्लिक्स देखने की औकात नहीं है, नेट बचाना है और गाने देखकर दिल बहलाता है। इन गानों की लोकप्रियता ने कई लोगों को स्टार बनाया और कबाड़ को ही सुनने वालों की पसंद बना दिया। लोग उसी में टेस्ट लेने लगे। भोजपुरी क्षेत्रों के लोगों के लिए कोई भी स्थायी शहर नहीं है, उन्हें आज न कल कहीं भागकर जाना होता है। साथ जाती है भोजपुरी और उसके गाने। सूरत से लेकर दिल्ली तक के जिन बंद कमरों में लेबर क्लास रहता है, वहाँ इन गानों के जरिए सपने पैदा किए जाते हैं। कम मजदूरी के कारण वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता, बस सपना देखता है बंगाल की माल का और लंदन की लवंडिया का। भोजपुरी के ये गायक लड़कियों के देह का वर्णन ऐसे करते हैं ताकि सुनने वाले को लगे कि विकास का मतलब बेहतर जीवन पाना नहीं है, लंदन की लवंडिया का देह पाना है। वैसे भारत अकेला देश है जहां नारी की पूजा होती है। बंगाल की मार और लवंडिया लंदन की उसी पूजा के पूजनीय मंत्र हैं। पता नहीं बाकी दुनिया की नारियां कैसे जीती हैं, उनकी पूजा भी नहीं होती, अभागन है। दूसरी तरफ इन गानों ने भोजपुरी समाज की लड़कियों और औरतों को सामाजिक और राजनीतिक चेतना में जिस तरह से स्थापित किया है वह शर्मनाक है। हिंदी फिल्मों के आइटम सॉन्ग्स के प्रभाव से अलग इनका विश्लेषण होना चाहिए। भोजपुरी गानों में लड़की कब्जा करने और उठा लेने की वस्तु बनती है, उसका कोई वजूद नहीं। मांग से लेकर नाक तक सिंदूर की रेखाएं उनके जीने की अंतिम मंजिल है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे की गरीबी के चक्र में फंसते हैं, लिपटते हैं। इन गानों में दोनों के लिए एक ऐसे वर्तमान का सर्जन किया जाता है जहां वह सांस ले सके, लेकिन उसके भीतर गांव और अतीत की स्मृतियां छटपटाती रहती हैं। छठ और होली में वह खुद को रोक नहीं पाता है, अपने को सामान की तरह कस लेता है, खुद को बोरे में डाल घटिया रेलगाड़ियों की सेलुलर जेल सरीखे कोच में फेंक देता है। मरने से बच गया तो घर पहुंच जाता है। उसके लिए कुछ भी नया और उत्साहजनक होने की जगह लड़की का शरीर है। उसे पता है कि वंदे भारत उसके लिए नहीं है, बुलेट ट्रेन तो भूल ही गए। आप इन गानों के सुन नहीं सकते न देख सकते हैं, मगर ये लोकप्रिय तो हैं। इन गानों की फैक्ट्री में लड़के जो बन रहे हैं सो बन रहे हैं, मगर फैक्ट्री चलाने वाले गायक सांसद बन रहे हैं। ये गाने न हो, धर्म और कर्मकांड न हो और दहेज न हो तो भोजपुरी समाज घंटे भर में अपने जीने से लेकर होने तक का अर्थ गंवा देगा। यूट्यूब पर मेरा एक भोजपुरी चैनल है जिसका नाम बिहान है, उसके लिए हाल ही में कमेंट्री की थी। आप जानते हैं भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। तो रवीश कुमार कुछ ऐसा लिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ऐसा लिखते हैं, भोजपुरी स्टार पवन सिंह को आसनसोल सीट से टिकट क्या मिला। अंग्रेजी प्रेमी कांग्रेसी सलाहकारों को बहुत बुरा लगा। नफरती चमचे चिंटू भी चेंचे करने लगे कि भोजपुरी सिंगर के गानों में अश्लीलता है। माना कि भोजपुरी फिल्मों गानों में थोड़ी अश्लीलता है तो ये बॉलीवुड में इससे कम है क्या। दिक्कत यह है कि भोजपुरी पूर्वांचल, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल के गाँव देहात की भाषा है, कॉमन मैन की भाषा है, एलाइट क्लास की भाषा है नहीं। भोजपुरी भाषा की मिठास व सरलता की सांस्कृतिक धरोहर को अंग्रेजी के ठट्टू भोंड कहेंगे तो चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। भोजपुरी सुपरस्टार सिंगर पवन सिंह को राजनीतिक सफर के लिए शुभकामनाएं। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस समय जो आसनसोल के सांसद है वे है शत्रुघ्न सिन्हा, और शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस से हैं और जिनके सामने अब आ चुके हैं पवन सिंह, जो कि 2024 में लोकसभा चुनाव में रहेंगे। हालांकि रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह और दूसरी तरफ रवीश कुमार के दोनों के पोस्ट में आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे, अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करिए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट, जितना हो सके थैंक्स और ज्वाइन बटन को जरूर दबाएं, इससे आप मेरी आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं जिसकी इस समय मुझे सख्त जरूरत है।